नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपके सामने एक बहुत इम्पोर्टेंस अपडेट लेके आया हूँ क्योंकि इस अपडेट के माध्यम से आपको टाटा ग्रुप के पेनी स्टॉक के बारे में पता चलेगा क्योंकि कुछ कंपनीज़ है टाटा ग्रुप के जो पेनी स्टॉक है मगर कंपनी में एक हाई पोटेंशियल ग्रोथ होने का चांसेस है एट फ्यूचर में। तो उसी के बारे में चर्चा करूँगा, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूअसली अपडेट्स पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो देख लेते हैं टाटा ग्रुप के कौन सा पेनी स्टॉक है जो फ्यूचर में एक अच्छा खासा हाई ग्रोथेबल रिटर्न देने का कैपेबिलिटी रखेंगे। तो देखिए सबसे पहले मैं बता दूं टाटा ग्रुप एक ट्रस्टेड ग्रुप है। आप सभी जानते हैं टाटा का नाम लेते ही हम लोग मतलब दिमाग में एक ही छवि देखने को मिल जाता है, वो है रतन टाटा जी का। तो रतन टाटा जी का छवि इसलिए देखने को मिलता है क्योंकि टाटा जी ने जिस तरीके से टाटा ग्रुप को ग्रोथ किया, मतलब जिस तरीके से टाटा ग्रुप को रिप्रेजेंट किए, तो वो अलग लेवल का है। तो आज टाटा ग्रुप सिर्फ इंडिया में नहीं ऑल ओवर वर्ल्ड में राज कर रहा है। ऑल ओवर वर्ल्ड में भी इसका प्रेजेंस अलग लेवल में देखने को मिला। तो टाटा ग्रुप जैसे बड़े से बड़े टीसीएस जैसे कंपनी, टाइटन जैसे कंपनी, साथ ही साथ टाटा मोटर्स जैसे कंपनी, इतनी दिग्गज दिग्गज कंपनीज टाटा ग्रुप के अंदर है। उसी के साथ साथ कुछ ऐसे भी कंपनीज हैं जो आज उस कंपनी का प्राइस, देखिए कंपनी बड़ा है मगर कंपनी का प्राइस आज एक पेनी स्टॉक जैसे है। 100-200 रुपीस के आसपास कंपनी का प्राइस देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से कौन सा कंपनी है जो टाटा ग्रुप के 200 रुपीस, 250 रुपीस के अंदर है, जो फ्यूचर में एक अच्छा खासा ग्रोथ दे सकते हैं, उसके बारे में चर्चा करूंगा। सबसे पहले देखिए टाटा ग्रुप के कितने सारे कंपनी है, अलग अलग सेक्टर के अलग अलग कंपनी है। जैसे रिटेल सेगमेंट में आप कितने सारे कंपनीज देखेंगे, स्टारबक्स हो गया, साथ ही साथ टाटा वेस्ट वेस्ट साइड हो गया, तनिक्स हो गया, तो टाटा वोल्टास हो गया। तो इस तरीके से बहुत सारे कंपनीज हैं। तो इतने लंबे से लंबे आपको कंपनीज देखने को मिलेगा टाटा ग्रुप के अंदर। तो टाटा ग्रुप के ऊपर में आज 3 कंपनी के बारे में जो बात करूँगा, सबसे पहले जिस कंपनी के बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है टाटा पावर। देखिए टाटा पावर कंपनी तो कोई छोटा-मोटा नहीं है, 1,10,000 करोड़ के आसपास है और इस कंपनी का करंट प्राइस है 350 के आसपास। देखिए कंपनी का प्राइस फिर भी आप कहेंगे सर आप तो पेनी स्टॉक के बारे में बात करने वाले थे। देखिए यही तो हम लोगों को दिक्कत है। हम लोग पेनी स्टॉक नाम लेते ही मन में एक ही छवि छप जाते हैं कि 10 रुपये का शेयर है, 5 रुपये का शेयर है, 2 रुपये का शेयर है। तो देखिए इसको पेनी स्टॉक ज़रूर कहते हैं क्योंकि कंपनी का प्राइस जो मैटर करते हैं, वो आपको देखने को मिलता है कि 100, 200, 300 के अंदर अगर कोई शेयर मिले, तो उसको भी आपको पेनी स्टॉक जैसे ही सोचना पड़ेगा। तो कंपनी पेनी स्टॉक होने के बाद भी इस कंपनी में दम है, क्योंकि कंपनी कोई छोटा-मोटा कंपनी है। करीबन 1,10,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है इसका। और सबसे मज़ेदार बात कि क्या है, इस कंपनी हाई ग्रोथेबल कंपनी है। लगातार खुद के देखिए प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ देखने को मिलेगा। आरओसी, आरओई आपको बेस्ट देखने को मिलेगा। उसके साथ-साथ इंडस्ट्रीज़ पी रेशियो भी और कंपनी का पी रेशियो सेम टू सेम लेवल है। थोड़ा-सा हाइक है, कोई बात नहीं। प्रमोटर के पास होल्डिंग्स ज़बरदस्त है और डेप्थ थोड़ा-सा ज़्यादा है। अभी कर्ज़ा क्यों लिया, वो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँगा। देखिए कंपनी का रिज़र्व क्या हुआ, लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले। कंपनी का कर्ज़ा कितना है, करीबन 52,000 करोड़। अभी कर्ज़ा क्यों लिया? सबसे पहले देखिए कंपनी ने कितना पैसा कंपनी को रीपेमेंट करना बाकी है। कंपनी जो लोन लिया था, उसमें उधारी लिया था, वो कितना पेमेंट करना बाकी है? करीबन 10,200 करोड़। मतलब ट्रेड्स पेबल है 10,200 करोड़ और कंपनी को कितना पैसा अभी ट्रेड मिला, उसमें पैसा कितना लगेगा? 7,300 करोड़। मतलब एटलीस्ट 10,300 और 7,000 एटलीस्ट आप बोल सकते हैं 18,000 करोड़ के आसपास। उसके साथ-साथ खुद के बिज़नेस के ऊपर कितना पैसा लगाया कंपनी? इस बार कंपनी ऑनगोइंग प्रोसेसिंग में 7,000 करोड़ लगाया। तो इसका मतलब आप बोल सकते हैं करीबन 30,000 करोड़ के आसपास। तो इस 30,000 करोड़ कहाँ से आएगा? क्योंकि कंपनी का प्रॉफिट कितना है? कंपनी का प्रॉफिट तो सिर्फ 4,000 करोड़ के आसपास है। तो इस ये जो पैसा है, कंपनी का जो ज़रूरत है, कंपनी बिज़नेस को चलाने के लिए, कंपनी को ग्रोथ कराने के लिए, तो वो पैसा क्या कंपनी क्या किया? लोन के हिसाब से उठा लिया। तो इसलिए मैं ज़रूर कहूँगा कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा ग्रोथेबल सिचुएशन देखने को मिलेगा। तो सेल्स में कोई कमियाँ देखने को नहीं मिलेगा, कंटिन्यूअसली सेल्स बढ़ता हुआ देखने को मिले। एक्सपेंस को कंपनी मेंटेन्स किए और उस बेसिस में कंपनी लगातार प्रॉफिट करते आगे बढ़ रहा है। अलग लेवल का प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिला है। तो इस बेसिस में कंपनी में आगे बढ़ने का हाई ग्रोथेबल पोटेंशियल है। तो तो इस कंपनी के ऊपर एज़ ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर्स से लेकर देखेंगे एफएसडीएस पब्लिक, हर कोई व्यक्ति इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू करना चाहते हैं। अगर मैं इस कंपनी के ऊपर लास्ट कुछ मंथ्स का आपको डेटा दिखा दूँ, तो एक बार मैं आपको
म्यूचुअल फंड सॉरी शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के बारे में चर्चा करूँ, आप ध्यान दीजिएगा। जो पहले इस कंपनी के पास प्लेजिंग था, छोटे-मोटे क्वांटिटी प्लेजिंग था, आज भी है 1.4% के आसपास। कोई बात नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ 15% के ऊपर प्लेजिंग नहीं होना चाहिए। तो उससे उसके नीचे है तो मतलब प्लेजिंग ठीक है। म्यूचुअल फंड ने कुछ क्वांटिटी बेचा, मगर एफआईएस ने कुछ क्वांटिटी यहाँ पे नहीं सेल किया। बीच में थोड़ा सेल किया था, फिर से वो बाइंग करना स्टार्ट कर दिया है। तो टाटा पावर के ऊपर मैं एक ही बात कहूँगा, टाटा पावर एक टारगेट लेके चल रहा है और 70,000 करोड़ के आसपास कंपनी को प्रोजेक्ट मिलने वाला है। और साथ ही साथ कंपनी 1 लाख चार्जिंग स्टेशन का टारगेट लेके चल रहा है। 2025 से पहले वो टारगेट को फिल अप करेगा। तो टाटा पावर लगातार एक ग्रोथेबल कंपनी है, और जब भी इस तरीके से कंपनी के ऊपर कुछ सस्ते प्राइस में कुछ आपको डिस्काउंट प्राइस में मिले, तो इस कंपनी के ऊपर कुछ डिसीजन जरूर मैं लूंगा। तो आपकी क्या राय है इस कंपनी के ऊपर, जरूर कमेंट्स करना। तो इस कंपनी के ऊपर आप फोकस रखिए। एज ए पेनी स्टॉक के हिसाब से ही देखा जाता है इस कंपनी को। तो कंपनी पेनी स्टॉक नहीं है, फिर भी मैं कहूँगा प्राइस ब्रांड के हिसाब से कंपनी को पेनी स्टॉक के हिसाब से देखने को मिला। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर आपकी क्या राय है, जरूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है टाटा कॉफी लिमिटेड। देखिए टाटा कॉफी लिमिटेड आप सभी जानते हैं, टाटा जो कंज्यूमर प्रोडक्ट है उसके साथ इस कंपनी मर्ज होने वाला है। क्योंकि एक रिपोर्ट अगर मैं आपको बता दूं, तो देखिए एक मार्जर का डील यहाँ पे देखने को मिला है। तो देखिए 15 ऑफ जनवरी कंपनी मार्च, यहाँ पे देखिए मार्च ऑफ टाटा कॉफी लिमिटेड इनटू टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, मतलब टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट के ऊपर यहाँ पे मार्च होने वाला है। और इसके बदले आपको क्या मिलेगा, अगर आपको टाटा कॉफी का 55 शेयर था, तो इसके बदले आपको 14 शेयर मिल जाएगा। ठीक है। तो कंपनी आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट यहाँ पे देने वाले हैं। तो उस बेसिस में कंपनी मार्च होने जा रहा है, और मार्च होने के बाद कंपनी एक साथ काम करेंगे टाटा कंज्यूमर के साथ। तो जो लोग टाटा कॉफी के ऊपर निवेश करके रखे हैं, तो उसके लिए गुड न्यूज़ है, क्योंकि टाटा कंज्यूमर जैसे बड़े एफएमसीजी सेक्टर के साथ ऐड हो रहा है, क्योंकि ये पहले ही एक टी कंपनी, मतलब एक टी बनाने वाला कंपनी था। तो और टाटा ग्रुप की एक बड़ा कंपनी भी था। तो अभी टाटा कंज्यूमर वो भी देखिए टी कंपनी के लिए इसीलिए दिखा रहा है क्योंकि उसके साथ अभी मार्च होने वाला है। तो टाटा कॉफी के ऊपर आप जरूर फोकस रखिए, क्योंकि इस कंपनी का जो ग्रोथ है वो भी अच्छा खासा है, क्योंकि इनकम अच्छा है, डेप्थ कम है, और प्रोमोटर के पास अच्छा खासा होल्डिंग्स भी है। अगर मैं इस कंपनी के बारे में और भी कुछ डेटा अपडेट आपके साथ शेयर करूं, जैसे कंपनी का जो प्रॉफिट एंड लॉस है, वो सालाना आप देखेंगे साल भर में अच्छा खासा सेल्स बढ़ता हुआ देखने को मिले। एक्सपेंस कंपनी कंट्रोल में रखे, उस बेसिस में नेट प्रॉफिट लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले। अभी देखिए कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ है, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ है, रिटर्न ऑफ इक्विटी है, परसेंटेज ऑफ रिटर्न है, सो सब कुछ आपको अच्छा खासा दिखेगा। उतना हाई लेवल में सेल्स ग्रोथ नहीं है, मगर एक एवरेज लेवल के ऊपर है। तो यही तो मुझे चाहिए, यही तो हर कोई इन्वेस्टर को चाहिए। तो कंपनी के बैलेंस शीट में आप देखेंगे तो कंपनी का रिजर्व लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले। कर्जा थोड़ा सा ज़्यादा है, फिर भी कर्जे को कंपनी कंट्रोल में रखे। खुद के फिक्स्ड एसेट भी बढ़ाया, और CWIP में कंपनी अच्छा खासा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी किया। इस साल कंपनी 64 करोड़ के आसपास इन्वेस्टमेंट किया। कंपनी को कितना ट्रेड मिला, कितना प्रोजेक्ट मिला, 242 करोड़ के आसपास कंपनी को क्या मिला, ट्रेड मिला, प्रोजेक्ट मिला। और एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक के पास अच्छा खासा होल्डिंग्स आपको देखने को मिल चुके हैं। तो मेरे कहने का मतलब है, इस कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा ग्रोथेबल सिचुएशन देखने को मिले। और इस कंपनी के मैं टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूँ, तो देखिए लगातार लगातार इस कंपनी हाई करते चले जा रहे हैं। क्यों ना हाई करे, क्योंकि इतने बड़े टाटा कंज्यूमर जो प्रोडक्ट है उसके साथ ऐड होने वाला है। कोविड से लेकर इस कंपनी का परफॉर्मेंस अगर दिखा दूं, तो कोविड से लेकर इस कंपनी एटलीस्ट आप देखेंगे एक पेनी स्टॉक होने के नाते भी कंपनी 500%, 575% के आसपास रिटर्न दिया। मतलब आपका फंड 5.5 गुना से भी ज़्यादा कर चुके हैं। तो यही होते हैं पावर इन्वेस्टमेंट का। तो जब भी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो इस सारी चीज़ों को सोच कर समझ कर जरूर करिएगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है रील्स इंडिया लिमिटेड। देखिए रील्स का मतलब ये नहीं कि हम लोग जो फेसबुक में जो यूट्यूब में जो रील्स देखते हैं वो रील्स नहीं है। इस कंपनी का जो बिजनेस है, आप देखेंगे इस कंपनी का सेक्टर कौन सा है, एग्रो केमिकल्स के ऊपर। देखिए एग्रो केमिकल एंड पेस्टिसाइड इंडस्ट्रीज के ऊपर कंपनी काम करते हैं। तो रील्स इंडिया जो लिमिटेड है, इस कंपनी का प्रोमोटर कौन है, अगर प्रोमोटर देखेंगे तो टाटा केमिकल लिमिटेड, मतलब टाटा ग्रुप की कंपनी है। 55% इस कंपनी के ऊपर हिस्सेदारी है, और पूरे के पूरे हिस्सेदारी टाटा ग्रुप के पास ही आ चुके हैं, जो इसका प्रोमोटर है। तो इस कंपनी के बारे में मैं एक चीज बताना चाहूंगा,
कंपनीज़ की जो ग्रोथ है वो किस तरीके से हो रहा है वो देखेंगे। तो कंपनी देखिए क्वार्टरली जो सॉरी ईयर ईयर बेसिस जो रिज़ल्ट है, कंपनी में सेल्स में कोई भी कमियाँ देखने को नहीं मिलेगा। एक्सपेंस को कंट्रोल करने के बाद कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन जो पहले बहुत शानदार था, लास्ट ईयर में कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा-सा कम हुआ। क्योंकि एक बात मैं आपको पहले बोल चुका हूँ, जो केमिकल है, केमिकल प्रोडक्ट का जो डिमांड है, मार्केट में थोड़ा-सा कम हो चुके हैं। सारे के सारे केमिकल इंडस्ट्रीज़ का सेल कम होता देखने को मिला है, जिसके कारण प्रॉफिट मार्जिन कम हो गया। अभी देखिए एज ए इन्वेस्टर इस कंपनी के ऊपर प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक हर किसी ने निवेश करके रखा। मतलब कंपनी में कुछ ना कुछ तो बड़ा होने का चांसेस है, इसलिए इंस्टीट्यूशन इसके ऊपर निवेश करके रखे हैं। अगर मैं इस कंपनी के रिटर्न के बारे में बात करूँ, तो देखिए सेल्स में तो पॉजिटिविटी है, प्रॉफिटेबिलिटी में पॉजिटिविटी नहीं है। तो जिसके चलते कंपनी उतना खास रिटर्न नहीं दी है। तो फ्यूचर में अगर एग्री केमिकल्स का और भी ज़्यादा ग्रोथ बनने का चांसेस है, क्योंकि इंडिया एक एग्रीकल्चर कंट्री है, तो उस जगह पे एग्रो केमिकल्स का डिमांड लगातार बढ़ते जाएंगे, क्योंकि टाटा ग्रुप ने इस कंपनी को खरीदारी की है, तो एक अच्छा खासा ग्रोथ कराने के लिए वो जरूर मेहनत और कोशिश जरूर करेंगे। तो इस कंपनी के ऊपर स्टडी करिए, उसके बाद कुछ डिसीजन लीजिए। और रही बात इस कंपनी के चार्ट पैटर्न्स का, तो मैं चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूँ तो कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी है। मान ही लेता हूँ कंपनी बहुत रिस्की कंपनी है। कोविड के बाद जितना ग्रोथ होना चाहिए था उतना ग्रोथ नहीं हुआ, क्योंकि केमिकल सेक्टर का डिमांड अभी तक नहीं बढ़ा। जब डिमांड बढ़ेंगे तब इस कंपनी का ग्रोथ देखने को मिल सकता है। तो ये था 3 कंपनी। तो आपके पोर्टफोलियो में कौन-सा कंपनी है? ज़रूर मुझे कमेंट्स करना। और आपका इस वीडियो से कुछ सीखने को मिले आपको, ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।